हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5C जो है वो हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप PYQ देखोगे 2024-25 के, तो वहाँ पे टॉपिक्स एंड कैलकुलस के पेपर में ये कोसाइन एक्स का रिडक्शन फार्मूला पूछा गया है, वहाँ पे हमने इसको कराया गया है, ठीक है। एंड उसी रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से हमने cos 7x की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे cos 5x की वैल्यू है वो हम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम 5A एंड B दोनों ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास इसकी एसिम्पटोट्स निकालनी है, एंड सेकंड जो है वो, और क्या पूछा गया है, ऑल एसिम्पटोट्स, ठीक है। जब ऑल एसिम्पटोट्स पूछी गई है तो हमें सारे चेक करने होते हैं, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी का क्यूब, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमें ओपन करना होगा। तो इसको हम ओपन करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब सॉरी एक्स टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, वाई की हाईएस्ट पावर और एक्स की हाईएस्ट पावर, इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, एक्स टू द पावर 6 वाई स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6, ठीक है। अब x की पावर 6 को मैं एक साथ में लिखना चाहूँ तो x टू द पावर 6 यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन, और ये जब इधर आएगा तो माइनस, सॉरी ये वाला टर्म तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स लिख रहे हैं तो ये वाला टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस अगर मैं वाई टू द पावर 6 लेना चाहूँ, ठीक है, तो ये वाई टू द पावर 6, तो ये दोनों यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस साइन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि सॉरी प्लस 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओह, ये प्लस आएगा तो स्क्वायर भी गलत ओपन कर दिया मैंने, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो ये कॉमन लेंगे तो प्लस के साथ ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया प्लस। उसके बाद हमारे पास आया बाकी टर्म जो है, क्योंकि बाकी टर्म में हमारे पास पावर टोटल तो 6 है, ठीक है, बट एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4, ठीक है, 2x टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, चलिए ये तो हम लिख चुके हैं ना पहले, तो इसको लिखने क्या नीड है, ठीक है। अब माइनस इधर आएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 3 फिर माइनस 3x टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास ये पता चलता है वाई, ये जो है एक्स टू द पावर हाईएस्ट, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो इसके कोएफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम कहें वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू माइनस 1, दो एसिम्पटोट हो चुकी है। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, ठीक है, इधर से आप लोगे तो यहाँ पे वाई टू द पावर 6 के साथ देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो x माइनस 1
एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। ये भी इसकी एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एसिम्पटोट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे पास बाकी की एसिम्पटोट्स को भी हमें निकालना है। तो बाकी के एसिम्पटोट्स के लिए अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो 8 पावर 8 पावर 8 पावर 6, ठीक है, एंड पावर कितना है 8 पावर 6, सॉरी पावर 6 है यहाँ पे, तो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो देखो ये टर्म पावर 6 वाली टर्म कौन सी है, ये टर्म, ठीक है, एंड ये टर्म, दो टर्म पावर 6 में है, बाकी और ये भी टर्म पावर 6 में, ये भी टर्म पावर, सभी टर्म इधर वाली पावर 6 में है, और ये हमारे पास 8 पावर में है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन को अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। रीराइट क्या, हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये पता है हमें ये इसकी हाईएस्ट पावर 8 है और इधर 6 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये इधर आ जाएगा तो माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 8 x निकालना है। ठीक है, 5 8 x अगर निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5 8 x निकालने के लिए 5 8 m, y इक्वल टू 1 पुट करो, सॉरी m, एंड x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर। ठीक है, एंड m स्क्वायर, फिर 1 माइनस m स्क्वायर, 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 0 0 एंड m इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब m इक्वल टू 0 है तो यानी कि हमारे पास रिपीटेड हमारे पास है, एंड m इक्वल टू जब -1 है तो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो रिपीटेड अगर हमारे पास एसिम्पटोट्स रिपीटेड होती है तब अलग फॉर्मूला होता है, और जब एसिम्पटोट्स रिपीटेड नहीं होती है तब अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले जब एसिम्पटोट्स रिपीटेड नहीं है तब। ठीक है, m इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5 7x अपॉन 5 7m अपॉन 5 8 डैश m, बट हमें डेरिवेटिव निकालने की यहाँ नीड नहीं होगी स्टूडेंट्स। नीड क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो इस कंडीशन 5 7m तो था ही नहीं, 6 पावर थी। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक तो y इक्वल टू एक्स एसिम्पटोट आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो एसिम्पटोट्स तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब जब हमारे पास एसिम्पटोट्स रिपीटेड हैं, ठीक है, तो रिपीटेड के केस में किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज m इक्वल टू 0 एंड 0। ठीक है, जब रिपीटेड होता है तो हमारे लिए उसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है, मैं एक सेकेंड, फॉर्मूला ठीक है, जब हमारे पास रिपीटेड होता है तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, पहले निकालना होता है हमें सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5, अब देखो जितना हाईएस्ट है तो 8 डबल डैश m, ठीक है, प्लस सी 5 2 डैश m, सॉरी 7m प्लस 5, ठीक है, 6m। ठीक है, इससे हमारे पास इस इक्वेशन से हम c की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम c की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर m इक्वल टू 0 पुट करना चाहें तो पहले डबल डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो डबल डैश एम 5 8 जो था वो था एम स्क्वायर और ये था एम 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ये था ना 1 माइनस एम स्क्वायर। तो 5 8 एम को मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम टू द पावर 4। 5 डबल डैश एम जो है 2 जो है वही आएगा, तो बाकी टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। माइनस 2 एम स्क्वायर सॉरी 4 इंटू 12 एम स्क्वायर आएगा, बट एम की वैल्यू 0 पुट करते ही वो हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5 डैश ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, 7 है ही नहीं हमारे पास। एंड 6 एम में अगर देखें तो 6 एम में है हमारे पास 6 एम है 1 प्लस एम स्क्वायर टू द पावर क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 एम इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली सी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी सी स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या हो गया इमेजिनरी प्लस माइनस 1 आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी, यानी कि y इक्वल टू यहाँ से हम कह सकते हैं इस इम्प्लाइज y इक्वल टू सी की कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। तो सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये एसिम्पटोट इसकी नहीं है, ठीक है। तो एसिम्पटोट क्या क्या आई हमारे पास y इक्वल टू पहले आई थी ये हमारे पास 1 माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये सभी इसकी एसिम्पटोट्स आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हमें इतना ही करना था, थैंक यू। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा वो भी करना है, नेक्स्ट पार्ट हमें ग्राफ करना है, तो नेक्स्ट पार्ट कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ठीक है, ये है हमारे पास। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y की पावर जो है इवन है, यानी y इक्वल टू अगर माइनस वाई पुट करूँ तो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू माइनस वाई पुट करने पे अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, ठीक है। नाउ ठीक है, ये हो गया। अब देखो y इक्वल टू अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो y इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का रूट, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं x की रेंज अगर देखना चाहूँ तो x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो सकता है, या आप ये कर लेते एसिम्पटोट्स कर लेते, ठीक है, एसिम्पटोट्स निकाल लेते, वो तब भी हमारे पास काम बन जाता, ठीक है। चलो एसिम्पटोट बाद में निकाल लेंगे। अब देखो अगर x जो है वो लेस x अगर हमारे पास ग्रेटर देन a है, ठीक है, x अगर ग्रेटर देन a है तो उस कंडीशन में, और a ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्योंकि गिवन है a ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टर्म जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, नॉट डिफाइन, यानी x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, तो ए इक्वल टू ए पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर x जो है वो हमारे पास लेस देन सॉरी माइनस ए लेस देन एक्स, यानी ए माइनस ए के बीच में अगर हम वैल्यू देखें तो ये टर्म पॉजिटिव है, बट जैसे ही एक्स की वैल्यू ए से छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी माइनस ए से छोटी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म तो एक्स ये तो ठीक है पॉजिटिव, बट ये हमारे पास नेगेटिव के लिए तो ये पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, बट जैसे ही हमने माइनस ए से छोटा लिया ये वाला टर्म जो है नेगेटिव बन जाएगा, ये टर्म नेगेटिव होते ही हमारे पास फिर से ये इमेजिनरी बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं एक्स विल लाई बिटवीन, अब देखो माइनस ए से ए, ठीक है, क्योंकि माइनस ए पे भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस ए होते ही इन्फिनिटी जा रहा है, नॉट डिफाइन है, ठीक है, तो माइनस ए की तरफ ओपन इंटरवल ए की तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब एसिम्पटोट्स चेक कर लेते हैं। तो देखो ये है वाई स्क्वायर
ए माइनस एक्स प्लस इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, है ना, ए प्लस एक्स इधर, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट, वाई का हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है और उसके मल्टीप्लाई में ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स इक्वल टू 0 एक एसिम्पटोट है, ठीक है। एंड सिमिलरली एक्स स्क्वायर का, एक्स का हाईएस्ट पावर जो है स्क्वायर है और उसके मल्टीप्लाई में ए माइनस एक्स है, ठीक है, ए माइनस, तो ये तो सॉरी एक्स का तो हाईएस्ट टर्म जो है मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ओनली ये एसिम्पटोट है हमारे पास ए प्लस एक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली वैसे यहाँ से अगर देखें तो उसके लिए डिफाइन ही नहीं है, तो ए माइनस एक्स इज ऑल्सो एन एसिम्पटोट, क्योंकि बाकी फंक्शन पे पार्ट जो है वो डिफाइन नहीं है, तो ए माइनस एक्स भी एक एसिम्पटोट है, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूं, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या देगा, ये 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड प्लस x इक्वल टू यहाँ से 0, ठीक है, एंड a, x इक्वल टू 0 एंड a, ठीक है, क्योंकि a पे भी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे आप यहाँ से देख लो, जैसे y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू a भी इसका एक रूट है, ठीक है। एंड अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इक्वल टू 0 पुट करते ही ये वाला टर्म 0, यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो यहाँ से शो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है 0 0 एंड a एंड 0, ठीक है, यानी इन पॉइंट से होके ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू, क्योंकि अब हमें ये भी देखना है एसिम्पटोट्स तो हैं, अब एसिम्पटोट्स जो है वो किस तरह से हैं, ठीक है। y अगर हमारे पास टेंड्स टू माइनस ए प्लस, यानी माइनस ए की तरफ से राइट हैंड लिमिट देखें तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू था हमारे पास ये वाला, या हम कहें सॉरी वाई स्क्वायर पे कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स, ठीक है। अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर पे माइनस ए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टर्म जो है हमारी हो जाएगी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए प्लस ए, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास x तक पहुंचा नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम कैसे वाई स्क्वायर टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, वाई स्क्वायर टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड अगर x सिमिलरली x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस, तो y टेंड्स टू 0, क्योंकि आप देख भी सकते हो a टेंड्स टू a माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड्स कर जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास पहले दो एसिम्पटोट्स क्या क्या है, या हम जिसमें a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, तो सपोज यहाँ हमारे पास a पॉइंट है, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट 0 0 एंड a, यानी कट ग्राफ जो है वो यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस के एक तरफ बनेगा वैसे ही दूसरा बनेगा। अब देखो हमने जब माइनस पे गए थे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा था ये ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो यानी कि इधर से आएगा ये ग्राफ 0 पे कट करेगा। अब ठीक है, अब आप यहाँ पे
कौन कैप पॉइंट का वो भी देख सकते हो, और मैक्सिमम मिनिमा वो भी चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से चेक चेक वो कर रहा है। अब देखो यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से, और फिर इस तरह से। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। आप इसको डेरिवेटिव करके उसको भी जीरो के इक्वल पुट करके देख लो, जिससे आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाना और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे इतना ही, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि वो भी आप निकाल दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बट हमें जब एक बार पता चल जाता है कि ग्राफ इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, तो हमें पूरा ग्राफ बनाने की नीड नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।